three video regarding this chapter. We have learned about the consumer right. In the first, the right to safety. In the second, right to inform. And the third one is right to choose. Okay, suppose consumer, as we know, is a very poor, very helpless. Since he is alone in the marketplace and there is no mechanism to deal with his right, so if he cheated or treated unfair, so where this aggrieved persons, aggrieved means ये पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाएगा, where he must go. So read this story again. This story about the girls Abrahami and the one about to the Reju. Have you remember the Reju मैथ्यू की कहानी क्या हुआ था उसके साथ में? ओके, सो व्हाट द चैप्टर इज सेइंग, क्या कह रही है आपका टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट कहता है रीड अगेन द केसेज ऑफ द रेजी मैथ्यू एंड टू द अब्राहम गिवन अर्लियर इन दिस चैप्टर. याद आया उस बच्चे को टॉन्सिल निकालने के चक्कर में बॉडी पैरालाइज हो गई थी. देयर आर सम एग्जाम्पल इन विच कंज्यूमर आर डिनाइड देयर राइट्स. इन दो केसेज में जहाँ उस बच्ची की पूरी फीस ले ली गई और एक बच्चे का इस तरह से इलाज कर दिया गया, दोनों के राइट्स को डिनाई किया गया. सच इंस्टेंसेस occur quite often. ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं इन आवर कंट्री. वेयर शुड दिस कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस. तो आप कहाँ जाओगे एक कंज्यूमर के रूप में न्याय के लिए. कंज्यूमर हैज़ ए राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशंस. एक और नया राइट आ गया. कंज्यूमर के पास राइट है टू सीक्स मैंने चाह सके रिड्रेस, यानी जो उसकी परेशानी है, उसकी जो कंप्लेंट है उसको सुना जाए, उसको बोलते हैं रिड्रेसल. तो कंज्यूमर के पास ये है कि उसकी परेशानी को सुना जाए किसके खिलाफ, जो गलत प्रैक्टिस की गई है व्यापार की और जो उसका एक्सप्लॉयटेशन है. तो एक राइट और आ गया. ठीक है, राइट टू चूज के बाद जो आज हमने सुबह पढ़ा, अब हमारा राइट टू सीक रिड्रेस. कैसे होगा? इफ एनी डैमेज इज डन टू द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर को कोई नुकसान हुआ है, सी हैज ए राइट, उसके पास ये राइट है टू गेट द कंपनसेशन. कंपनसेशन मैंने मुआवजा, वो मुआवजे के लिए जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द डैमेज. किस बात पर मुआवजा मांगेगा? डैमेज कितना हुआ है. ठीक है, आपने रेजी वाले केस में देखा था, कंपनसेशन हुआ, बॉडी पैरालाइज हुई, कुछ लाख का पेनल्टी दी गई. और यहाँ पे भी लड़की को, क्योंकि उसको मेंटल ट्रामा था और पिटिशंस के चार्जेस थे, वो सारी चीज़ें दी गई. देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड एन ईजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाई विच दिस कैन बी डन. तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जिससे रिड्रेसल के लिए मेरी जो शिकायतें हैं, जो मेरी समस्या है, उनको सुना जाए. तो क्या है, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ एन एग्रीवेट पर्सन्स. एग्रीवेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपसेट हो या एंग्री हो और बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, जिस व्यक्ति को गलत तरीके से ट्रीट किया गया हो, यानी जो बेचारा पीड़ित हो. तो आपको ये देखना होगा, हम देखते हैं कि जो एग्रीव्ड पर्सन्स है, जो कल दीपिका इसका हम वर्ड ऑफ द डे में यूज कर सकते हैं, गेट इज और कंपनसेशन, उसको अपना मुआवजा कहाँ से मिलेगा. लेट अस टेक टू द ईज केस ऑफ द प्रकाश. एक प्रकाश का केस देखते हैं. ठीक है, नीचे प्रकाश है. ही हैड सेंड ए मनी ऑर्डर. उसने क्या किया? मनी ऑर्डर भेजा अपने गांव में फॉर हिज डॉटर्स मैरिज, अपनी लड़की की शादी के लिए. मनी ऑर्डर, पहले उत्तराखंड की इकोनॉमी को मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते थे, समझना, क्योंकि पहले बैंक सिस्टम या इस तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता था, तो आप पोस्ट ऑफिस की मदद से पैसे भेजते थे, बैंक सब जगह नहीं थे. द मनी डिड नॉट रीच हिज डॉटर एट द टाइम. शादी के समय पैसा पहले पहुंचा चाहिए, उस समय पे नहीं पहुंचा. व्हेन शी नीडेड इट नॉट डिड इट रीच मंथ लेटर. जब पैसे की जरूरत थी तब भी नहीं पहुंचा, एक महीने बाद भी नहीं पहुंचा. प्रकाश फील्ड केस. प्रकाश ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट में केस किया न्यू दिल्ली. एट द स्टेप ही अंडरटुक एन इलस्ट्रेटेड हियर. ये नीचे इलस्ट्रेटेड वर्णित किए गए. पहला देखते हैं क्या होता है. प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर. प्रकाश जा रहा है, मनी ऑर्डर, ये ऐसा ही है ना, गेट लगा हुआ है, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस होता है. प्रकाश को पता चला, फोन आया दैट मनी हैज नॉट रीच हिज डॉटर, उसकी बच्ची के पास पैसा नहीं पहुंचा है. प्रकाश इंक्वायरीज अबाउट टू द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में जाके इंक्वायरी किया. द पोस्ट ऑफिस फोर्थ में कहते हैं डज नॉट रिस्पॉन्स टू द क्वेरीज सेटिस्फैक्ट्री. बहुत गंदी तरीके के जवाब दिया. देख रहे हो आंटी कैसे गुस्सा हो रही हैं पोस्ट ऑफिस में. उसके बाद फिफ्थ में क्या करता है प्रकाश? गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर द एडवाइस. उसने लोकल कंज्यूमर शिकायत केंद्र में, कंज्यूमर कोर्ट में नहीं गया, एक ऐसे कंज्यूमर फोरम होते हैं. देखो, कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर फोरम में अंतर है, समझिएगा. जहाँ कंज्यूमर की शिकायत पे होती है वहाँ बात की गई, और वहाँ पे प्रकाश को क्या किया गया, उसके बाद उसको बताया गया कि एडवाइस करके कि आप ऐसा करो, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दो. पहले कहाँ गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में गया सलाह के लिए. और उसके बाद क्या होता है? प्रकाश गोज टू द कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल द केस. ही फाइल्स द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ये है कंज्यूमर, इसमें आपको लॉयर की जरूरत नहीं होती, आप अपने लॉयर खुद होते हैं. आपको रिसिप्ट लगानी पड़ती है, सारी चीज़ें सबूत देने पड़ते हैं. बिना लॉयर के वो चला गया. उसके बाद क्या होता है? ही हिमसेल्फ प्लीड द केस इन द कोर्ट. उसने अपना केस खुद ही आगे प्रोसीड किया, आगे बढ़ाया. अदरवाइज केस में आपको लॉयर ले जाना पड़ता है. द कोर्ट जज वेरीफाइड डॉक्यूमेंट. उसने सारे डॉक्यूमेंट देखे, यहाँ पैसा भेजा गया है, रिसीविंग लेटर है, नहीं पहुंचा है. द जज अनाउंस द कोर्ट वर्डिक्ट. जज ने क्या अपना वो न्याय सुना दिया. जज ने क्या न्याय सुनाया, शायद आगे होगा, देखते हैं. तो अभी तक तो इसमें दिख नहीं रहा है. ठीक है, इसमें कहा गया है कि जाहिर सी बात है प्रकाश के फेवर में होगा. द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ ए
led to the formation of the various organization locally known as the consumer forums and the consumer protection council। जहाँ कंज्यूमर कोर्ट से पहले प्रकाश गए थे उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और कंज्यूमर फोरम होते हैं। तो लोग यहाँ पे जाते हैं, दे गाइड, ये कंज्यूमर को गाइड करते हैं हाउ टू फाइल केस इन द कंज्यूमर कोर्ट, कि कैसे आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना है। ऑन मैनी ओकेजन दे आर रिप्रेजेंट इंडिविजुअल, कभी कभी तो क्या करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर को वो कोर्ट में रिप्रेजेंट भी करते हैं। दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्वयंसेवी, सरकार के नहीं है, फ्री में ऐसे काम करते हैं। ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और सरकार भी इनको सपोर्ट देती है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, क्योंकि लोगों के बीच में क्या करें, जागरूकता पैदा करें। इफ़ यू आर लिविंग इन द रेजिडेंशियल्स कॉलोनी, अगर आप एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में रह रहे हो, हम ऐसे कोई लोग नहीं रहते हैं, शहरों में इस तरह की कॉलोनीज होती हैं जो कॉलोनियाँ कटी होती हैं और बड़ा सिस्टम्स होता है। यू माइट हैव नोटिस, आपने देखा होगा, नेम बोर्ड ऑफ द रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस, वहाँ पे RWA करके लिखा होता है। इफ अभी RWA ने क्या किया कि शहरों में वो बंद कर दिया था, बाहर से लोगों को नहीं आने दे रहे थे। इफ़ देयर इज़ एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, मेटेड आउट इन देयर मेंबर्स, दे हैव टेक इन द केस ऑफ देयर बिहाफ, तो वो क्या कहते हैं, वो एक तरह से उसी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग होते हैं, वो उन पर केस कर देते हैं, या इस तरह की चीज उनकी पूरी कॉलोनी के बिहाफ पे वो लोग केस लड़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, अंडर द कोबरा, याद है आपको कोबरा क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 वाला। 3 टायर क्वेसी में, देखो क्वेसी में ना होता अर्थ जुडिशल मशीनरी, पूर्ण तरह से जज नहीं लेकिन आधी जज वाली न्यायपालिका वाली क्वेसी मशीनरी बनाई है इन द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड द नेशनल लेवल। तो हमारे पास 3 तरह के सिस्टम है। कंज्यूमर कोर्ट को क्वेसी जुडिशली मशीनरी कह रहे हैं, जिले के लेवल पे उधम सिंह नगर में, देहरादून पे कंज्यूमर स्टेट में के लेवल पे, और नेशनल लेवल पे दिल्ली पे है। और ये क्या करते हैं, फॉर द रिड्रेस, यानी आपकी समस्याओं को सुनने के लिए कंज्यूमर डिस्प्यूट। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डील, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होता है वो डील करता है द केस इन्वॉल्व इन द क्लेम अप टू द 20 लाख, जहाँ तक 20 लाख का मामला होता है। अगर 20 लाख से ऊपर है तो आप रुद्रपुर में नहीं जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे, 20 लाख एंड 1 करोड़ एंड बिटवीन 20 lakhs एंड RS 1 करोड़ एंड नेशनल लेवल कोर्ट डील विद टू द केसेज इन्वॉल्विंग क्लेम एक्सीडिंग 1 करोड़। 1 करोड़ तक का राज्य में जाएगा, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो देश के पास जाएगा। तो अगर आप इतना अपील कर रहे हो, इन अ केस ऑफ डिसमिस इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी अपील नहीं मानी जाती है, कंज्यूमर के पास अधिकार है वो स्टेट पे जाए, स्टेट पे नहीं होगा नेशनल लेवल पे जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं ये एक्ट क्या देता है, राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट, आपको राइट टू रिड्रेसल, आपकी शिकायत को सुनने का ये भी दिया गया कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, और दूसरा अब आपको दे दिया गया राइट टू रिप्रेजेंट, आप खुद ही अपने वकील बन सकते हैं। जागो ग्राहक जागो, भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने एक मिशन चलाया था ग्राहक जागो, ये बताया गया है इंश्योर कंज्यूमर राइट्स टू हेल्थ इन्वायरमेंट एज अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो ऐसे पानी न बर्बाद हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आप कह सकते हैं। ये कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, आप अपनी बुक में देखने की कोशिश कीजिएगा। एक पोस्टर है कंज्यूमर राइट्स का, वो शेयर किया गया है। अब आपका वर्क देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में ये लगाने हैं। अरिता फाइल से केस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अरिता ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फाइल किया केस। सी इंगेज इन द प्रोफेशनल, एंगेजेज ए प्रोफेशनल पर्सन, एक पेशेवर आदमी जिसको इसके बारे में था उससे एंगेज हुई। सी रियलाइज दैट टू द डीलर आर गिवन हर डिफेक्टिव मटेरियल, उसको लगा कि डीलर ने उसको डिफेक्टिव मटेरियल दिया है। सी स्टार्ट अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसेसिंग, वो कोर्ट की प्रोसेसिंग अटेंड करने लगी। सी गोज टू द कंप्लेंट टू द डीलर एंड टू द ब्रांच ऑफिसर, उसने दुकानदार डीलर के पास शिकायत करी, ब्रांच ऑफिसर के पास कोई काम कुछ असर नहीं पड़ा। सी आस्क टू प्रोड्यूसर, उसने प्रोड्यूसर से कहा बिल दो और वारंटी बिफोर द कोर्ट। अच्छा, उससे कहा गया कि जो प्रोडक्ट है उसका बिल और वारंटी कार्ड दो। उसने क्या किया, घड़ी खरीदी थी रिटेल आउटलेट पे, विद इन ए फ्यू मंथ, कुछ महीने बाद डीलर वाज ऑर्डर, डीलर को ऑर्डर दिया गया बाई टू द कोर्ट रिप्लेस हर ओल्ड वॉल क्लॉक, उसकी पुरानी जो घड़ी है दीवार वाली उसको बदला जाए, ब्रांड न्यू वन, और कोई पैसा न लिया जाए। आपको मुझे ये वर्क 1 घंटे के अंदर करके देना है कि इसको कैसे अरेंज करेंगे, पहला कौन सा चीज़ आएगा। अरीता के केस में पहला सबसे क्या हुआ, लास्ट क्या हुआ है। थैंक यू।